Career Guidance, a guidance for your right future. हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू करियर गाइडेंस। आज हम लोग बोर्ड के स्टूडेंट्स पे एक टॉपिक लेकर के आए हैं और ये टॉपिक बोर्ड का एग्ज़ाम देने वाले जो 2021 में बोर्ड का एग्ज़ाम देने वाले स्टूडेंट हैं। वैसे कोरोना की वजह से जो लॉकडाउन हुआ था उसमें उससे काफ़ी डिस्टर्ब हुआ है सेशन, लेकिन अभी मार्च में क्लासेस लगभग स्टार्ट होने वाली हैं और प्रैक्टिकल स्टार्ट हो चुके हैं। बोर्ड का जो एग्ज़ाम है, यूपी बोर्ड, एसएससी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, ये सारे एग्ज़ाम्स मई तक पोस्टपोन, मतलब मई में ये सारे एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो काफ़ी बच्चों को टाइम मिला है, मतलब कोरोना के बाद से जब स्टार्ट हुआ है सब कुछ, तो काफ़ी टाइम मिल गया है तैयारी करने के लिए। लेकिन फिर भी डिस्टर्बेंस चल रहा है। सिलेबस भी कम कर दिया गया है, लगभग 30% सिलेबस रिड्यूस किया गया है। तो कई सालों से, लगभग 2017 के बाद से हम लोग इंटर कॉलेजेस में और जो भी बोर्ड के स्कूल्स हैं उसमें हम लोग सेमिनार्स वगैरह देते हैं बच्चों को। तो सेमिनार्स जब करते हैं तो हम लोगों को ये चीज़ हम लोगों ने नोटिस की है कि जो बोर्ड के बच्चे होते हैं, एक्चुअल में 90% बच्चा ऐसा होता है बोर्ड का, जिनको जो अपना बोर्ड का एग्ज़ाम देने के बाद जब उनका रिजल्ट आ जाता है 12th का, तब वो डिसाइड करते हैं कि उनको क्या करना है। और बोर्ड एक बहुत अहम पड़ाव होता है बच्चे का, चाहे वो 10th का हो चाहे वो 12th का हो। अभी प्रेजेंट टाइम में बहुत सारे कोर्स ऐसे हैं, बहुत सारे जो हाई लेवल के इंस्टीट्यूट, जो हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूट हैं, जैसे कि आईएम हैं, आईआईटीज़ हैं, एनआईटीज़ हैं, ट्रिपल आईटीज़ हैं। उसके अलावा बहुत सारे इंस्टीट्यूट ऐसे हैं, नेशनल इंपॉर्टेंस के जो कॉलेजेस हैं, नेशनल इंपॉर्टेंस की यूनिवर्सिटीज़ हैं, उन्होंने बहुत सारे शॉर्ट टर्म कोर्सेज स्टार्ट किए। जैसे कि कई सारे आईएम्स ने 12th के बेस पर अभी 5 ईयर एमबीए स्टार्ट किया है। कई सारे बच्चों ने हमारे गाइडेंस से वहाँ पे एडमिशन्स भी लिए हैं। आईएम कोलकाता है, रोहतक है, इंदौर है, इस टाइप के उसमें है। और कई सारे आईआईटीज़ हैं जहाँ पे 10th के बाद भी बहुत सारे सर्टिफिकेट या डिप्लोमा कोर्सेज वगैरह चलते हैं। तो हम लोगों ने ये नोटिस किया उन सेमिनार्स में, जो अटेंड हम लोग सेमिनार्स करते हैं उनमें, उससे हमने ये नोटिस किया है कि बच्चों को बहुत सारी चीज़ें हैं जो बोर्ड एग्जाम देने से पहले पता होने चाहिए। जो बच्चे बोर्ड का एग्जाम देने जा रहे हैं, अब अभी तक पिछले साल तक सेमिनार्स वगैरह हम लोग सितंबर से स्टार्ट करते थे, तो जनवरी फरवरी तक सेमिनार चलते थे, उसके बाद बोर्ड एग्जाम स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन अभी क्या है कि स्कूल सारे बंद थे, तो हम लोग इस बार कोई भी सेमिनार नहीं कर पाए। तो मैं उन सारे बच्चों के लिए जो बोर्ड का एग्जाम देने जा रहे हैं, ये टॉपिक मैं उनके लिए बना रहा हूँ। और बहुत ध्यान से देखें ये बच्चे कि उनको बोर्ड एग्जाम से पहले किन किन इंपॉर्टेंट चीज़ों को ध्यान में रखना है। अगर वो उन चीज़ों पर नोटिस करते हैं, इन चीज़ों को फॉलो करते हैं, तो आफ्टर बोर्ड एग्जाम जो उनका ड्रीम कॉलेज है, चाहे वो किसी भी कोर्स में जाना चाहते हो, चाहे वो इंजीनियरिंग में जाना चाहते हो, चाहे वो मेडिकल में जाना चाहते हो, चाहे वो फैशन डिजाइनिंग में जाना चाहते हैं, एग्रीकल्चर में जाना चाहते हैं, बायोटेक में जाना चाहते हैं, बायोमेडिकल में जाना चाहते हैं, या होटल मैनेजमेंट में जाना चाहते हैं, एविएशन में जाना चाहते हैं, या फिर बहुत सारे डिफेंस के भी इंट्रेंस एग्जाम होते हैं। बहुत सारे, जैसे नेवी ने इस बार एक बीटेक कोर्स स्टार्ट किया, एक बीटेक स्कीम इंडियन नेवी ने स्टार्ट की है। तो हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूँ, जितने भी बच्चे वो बोर्ड एग्जाम जो देने जा रहे हैं, उनको बोर्ड एग्जाम से पहले ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, चाहे वो पीसीएम से हो, चाहे वो पीसीबी से हो, चाहे वो पीसीएमबी से हो, चाहे वो कॉमर्स से हो या आर्ट ग्रुप के बच्चे हों। मैंने जनरली ये नोटिस किया है कि जो आर्ट ग्रुप के बच्चे होते हैं, उनका कॉन्फिडेंस लेवल बड़ा कमजोर होता है। उनको ऐसा लगता है कि आर्ट के लिए वाले बच्चों के लिए कोई बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट, मतलब बहुत अच्छा टॉपिक या बहुत अच्छा ऑप्शन कोई है नहीं उनके लिए। आर्ट वाले बच्चों को जनरली यही लगता रहता है कि उनके लिए कोई अच्छा ऑप्शन नहीं है, सारे अच्छे ऑप्शन इंजीनियरिंग, पीसीएम और पीसीबी बच्चों वाले बच्चों के लिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर कोई बच्चा ऐसा है जो बोर्ड का एग्जाम देने जा रहा है साइंस ग्रुप का, मैथमेटिक्स से अगर वो इंटर कर रहा है, तो उसके लिए सबसे नंबर 1 टॉपिक जो है वो है इंजीनियरिंग। सब जानते हैं, बहुत वेल नोन कोर्स है। और कौन कौन से इंट्रेंस एग्जाम होते हैं वो भी सारे बच्चों को पता है इसमें। तो इंजीनियरिंग में कौन कौन से एंट्रेंस एग्जाम होते हैं? जनरली आप देख रहे होंगे कि पिछले कई सालों से सारे एंट्रेंस एग्जाम खत्म किए जा रहे हैं, जैसे कि मेडिकल में नीट कर दिया गया है। ऐसे ही इंजीनियरिंग में जो आपका जो सबसे बेस्ट एग्जाम है वो जेई मेन है। अगर बच्चे ने जेई मेन का फॉर्म भरा है, आपको पता ही होगा, लास्ट वीडियो में मैंने बताया था। अब ये एग्जाम साल में 4 बार होगा लगातार, अभी फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, और नेक्स्ट ईयर से रोटेशनल वाइज हो सकता है हर 3 महीने में ये करवाया जाए। इस एग्जाम्स को अगर बच्चा दे देता है, इस एग्जाम को अगर बच्चा दे रहा है, तो इंडिया के लगभग 99.9% बेस्ट कॉलेजेस जितने भी इंडिया के अंदर अवेलेबल हैं, वो इसकी रैंक को एक्सेप्ट करते हैं। उसके बाद अगर आप ये क्वालिफाई करते हैं, तो आपके पास जेई एडवांस का पेपर है, जेई मेंस का एग्जाम एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई के लिए होता है, और जितने भी स्टेट गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज हैं वो इसकी रैंक को एक्सेप्ट करते हैं, या फिर सेंट्रल फंडेड या फिर सेंट्रलाइज यूनिवर्सिटीज जो हैं वो भी इसकी रैंक को एक्सेप्ट करते हैं। ये हम लोग बहुत सारे टॉपिक पे, बहुत सारे वीडियोस में हम लोग बात कर चुके हैं। अब जो बच्चे यहाँ पे क्वालिफाई करते हैं उनको एडवांस देने का मौका मिलता है। ये एग्जाम आईआईटी के लिए होता है, और आईआईएससीआर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन रिसर्च, भी इसकी रैंक को एक्सेप्ट करते हैं। उसके बाद एक बिटसेट का एग्जाम होता है, बिट्स प्लान इसको करवाता है। उसके बाद डब्ल्यूबीजेई का एग्जाम होता है। जादवपुर यूनिवर्सिटी पे मैं अभी एक वीडियो बहुत जल्दी बनाने वाला हूँ। जादवपुर यूनिवर्सिटी वेस्ट बंगाल के एग्जाम से मिलता है, बहुत अच्छा कॉलेज है पूरे अर्थ पे, मतलब पूरे वर्ल्ड में सबसे सस्ता इंजीनियरिंग कॉलेज है। 1 साल की फीस केवल 3000 रुपये है उसकी। उसके बाद आपका आईआईएससीआर जो एग्जाम होता है, उसका एससीबी के नाम से एक एग्जाम होता है, इसको स्टेट एंड सेंट्रल बोर्ड बोलते हैं। और एक नेक्स्ट का एग्जाम होता है, ये होता है आपका नाइसर के लिए, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन रिसर्च बोलते हैं उसको, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन रिसर्च उसको बोलते हैं। और एक यूजीडब्ल्यू का एग्जाम होता है, ये ट्रिपल आईटी हैदराबाद इसको करवाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, अगर कोई बच्चा बायोलॉजी से है, अगर बच्चों ने बायो से 12th किया है,
तो मेडिकल का उसके लिए नीट का एग्ज़ाम होता है, सारे एग्ज़ाम खत्म करके नीट का एग्ज़ाम कर दिया गया था। पिछले साल तक जो है एम्स का और जिपमेर का एग्ज़ाम अलग से हुआ करता था, वो भी इस बार इसी में शामिल हो गए हैं नीट के स्कोर से, उसमें एडमिशन मिलने लगा। एआईपीबीटी का एग्ज़ाम होता था, ऑल इंडिया प्री वेटनरी का, वो उसकी सीट्स भी लगभग जो है 15% सीट नीट के स्कोर से भरी जाती हैं। उसके बाद आपका एक एग्ज़ाम होता है उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी। ये एग्ज़ाम पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए होता है, रेडियोलॉजी का कोर्स है, डीएमएलटी का कोर्स है, या फिर डी फार्मा है, या फिर आपका जितने भी सर्टिफिकेट या एएनएम जीएनएम जितने भी कोर्स पैरामेडिकल में आते हैं वो सारे कोर्स इसके थ्रू होते हैं। ये एग्जाम अगर कोई बच्चा पैरामेडिकल में जाना चाहता है, इनकेस उसका नीट में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं हो पा रहा, तो वो यहाँ पे इस एग्जाम को देके उन सर्टिफिकेट या डिप्लोमा कोर्स में एडमिशन। एग्रीकल्चर की अगर हम लोग बात करें, एग्रीकल्चर का जब नाम आता है तो बहुत सारे बच्चों को एग्रीकल्चर के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, मतलब नहीं का मतलब बिल्कुल जीरो होती है। एग्रीकल्चर में एक एग्जाम होता है, मैंने इस पर एक वीडियो डाल दिया है, आईसीआर इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च बोलते हैं इसको। ये AIEE के नाम से एग्जाम करवाता है, ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर एडमिशन इसको बोलते हैं। और एक यूपी कैडेट का एग्जाम होता है, इसको बोलते हैं उत्तर प्रदेश कंबाइंड एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एंट्रेंस टेस्ट इसको बोलते हैं। ये यूपी के अंदर जितनी भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें BSc एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर और फॉरेस्ट्री या फिशरी साइंस की जो कोर्सेज होते हैं, या फिर बीटेक फूड टेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर में एडमिशन के लिए ये जो है आपका एंट्रेंस एग्जाम होता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं मैनेजमेंट की। अगर हम लोग बात करें, हालांकि ये जो जितने भी आपके ग्रेजुएशन करने वाले बच्चे हैं ये उनके लिए है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे बता दूं, मैनेजमेंट में अगर हम लोग बात करें तो मैनेजमेंट कोर्स में आप देख रहे होंगे कैट का एग्जाम होता है, मैट का एग्जाम होता है, जीमेट, सीमेट और जेड का एग्जाम होता है। इसको जेवियर एप्टीट्यूड टेस्ट बोलते हैं, इसको कॉमन मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट बोलते हैं, इसको जनरल मैनेजमेंट ग्रेजुएट मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट बोलते हैं इसको। तो ये उसके बाद हम लोग लॉ की अगर बात करें तो लॉ में आप देख रहे होंगे क्लैट का एग्जाम होता है, कॉमन लॉ एप्टीट्यूड टेस्ट उसको बोलते हैं। इससे इंडिया के अंदर जितने भी NLUs हैं, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज, वो मिलते हैं। और दूसरा एग्जाम जो है जो NLU दिल्ली करवाता है वो है आपका आईलेट, इसको बोलते हैं ऑल इंडिया लॉ एंट्रेंस टेस्ट। होटल मैनेजमेंट की अगर हम लोग बात करें, कुछ ऐसे बच्चे जो आर्ट ग्रुप के हैं होटल मैनेजमेंट में जाना चाहते हैं, तो उनके लिए सबसे अच्छा एग्जाम होता है NSCMT का। लगभग 46 के आसपास कॉलेज हैं, 25 जिसमें स्टेट के कॉलेज हैं, 21 इसमें सेंट्रल के कॉलेज हैं, और इससे IHM मिलते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, इससे IHM मिलते हैं। और ये बहुत बेस्ट कोर्स है, जो बच्चे होटल मैनेजमेंट में जाना चाहते हैं, किसी भी स्ट्रीम में आपने 12th किया है, आर्ट ग्रुप के बच्चों के लिए बहुत बेस्ट कोर्स है। उसके बाद हम लोग फैशन डिजाइनिंग की अगर बात करें, कोई बच्चा ऐसा जिसने आर्ट से किया, वैसे किसी भी स्ट्रीम से 12th करने के बाद बच्चा इसमें जा सकता है, लेकिन अगर आर्ट से 12th किया हुआ है तो एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, इसका एडमिट कार्ड आ चुका है। ये एग्जाम साल में, मतलब ये एग्जाम 2 पैटर्न में होता है, इसका पहले प्री होता है, फिर मेन होता है, फिर इसका प्री होता है, फिर इसका मेन होता है। उसके बाद इंटरव्यू या GDPI वगैरह होता है, और उसके बाद मेरिट लिस्ट बनती है। काफ़ी डिफिकल्ट प्रोसेस रहता है एडमिशन का, लेकिन अगर NIDs जो इंडिया में 7 हैं और निफ्ट इंडिया में इस समय 16 है, अगर आपको मिल जाता है तो बहुत बेस्ट कोर्स है ये बैचलर ऑफ डिज़ाइन के लिए। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अदर इंपॉर्टेंट एग्जाम। कुछ ऐसे एग्जाम्स हैं जिनके बारे में बच्चों को नहीं पता। अगर कोई बच्चा ऐसा है जो 12th का बोर्ड का एग्जाम देने जा रहा है और वो इंडिया के बाहर अब्रॉड से किसी कंट्री से, चाहे वो USA है, चाहे वो कनाडा है, चाहे वो आपका मतलब UK है, तो अगर वो वहाँ से किसी भी, या ऑस्ट्रेलिया है, किसी भी अब्रॉड कंट्री से अगर वो करना चाहता है कोर्स, कोई भी कोर्स करना चाहता है, तो उसके लिए एक स्कॉलस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट इसको बोलते हैं। ये बच्चा 12th के बाद दे सकता है या 12th अपेयरिंग में दे सकता है। इसके एग्जाम जो है लगभग साल में 2 या 3 या 4 बार करवाया जाता है एग्जाम। उसके बाद एक एग्जाम होता है नेशनल टैलेंट सर्च एग्जाम, इसको बोलते हैं NTSE। ये एग्जाम 10th के जो बच्चे होते हैं उनके लिए होता है। ये इस एग्जाम को देने का फायदा ये, इसमें तो एक तो स्कॉलरशिप मिलती है, और दूसरा बहुत सारे एग्जाम, बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटी जैसे आपका DTU है, या आपका IIIT हैदराबाद है, इस टाइप के जो कॉलेजेस हैं वहाँ पे आपको इसके जो स्कोर होता है, इसकी जो आपको मिलेगा सर्टिफिकेट, उसका वहाँ पे आपको इसमें पॉइंट मिलते हैं, और उससे आपको एडमिशन में काफ़ी इजी मतलब हो जाता है, एडमिशन प्रोसेस में काफ़ी हेल्प मिलेगी। बहुत अच्छे टॉप के इंस्टीट्यूट है, मैं आपके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा NTSE पे। ओलंपियाड की अगर हम लोग बात करें, ये आपका इंटरनेशनल एग्जाम होता है। जैसे आपका ये इंडिया लेवल पे होता है, ऐसे ओलंपियाड आपका इंटरनेशनल लेवल पे होता है। ओलंपियाड का भी सेम वही है, स्कॉलरशिप इसमें मिलती है, और दूसरा आपका जो वर्ल्ड लेवल के इंस्टीट्यूट हैं, जितने भी अच्छे बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसमें एडमिशन के लिए काफ़ी हेल्प मिलती है अगर आपने ओलंपियाड क्वालिफाई किया है तो। उसके बाद एग्जाम होता है IMU, इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटीज़ को बोलते हैं। ये जो आपका मर्चेंट नेवी का एक कोर्स होता है, मर्चेंट नेवी का जो कोर्स होता है, उस कोर्स के लिए ये आपका IMU का एग्जाम होता है। ये आपका 12th आपका PCM से होना चाहिए, आप इस एग्जाम को दे सकते हैं, बहुत अच्छा एग्जाम होता है। उसके बाद आपका एग्जाम, मैंने NDA पे पहले ही वीडियो बना था, नेशनल डिफेंस एकेडमी बोलते हैं। 12th अगर आपने PCM से किया है तो आपके लिए ये बहुत अच्छा विकल्प है। और 12th में इसमें एक एज लिमिट भी रखी हुई कि 19.5 साल के बाद आप एग्जाम फॉर्म नहीं दे सकते। तो जो अपेयरिंग वाले बच्चे हैं उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है अगर वो जाना चाहते हैं इसमें तो। उसके बाद आपका एक कोर्स स्टार्ट हुआ है, अभी कुछ 2 साल पहले ही स्टार्ट हुआ है, इंडियन नेवी 10+2 बीटेक कैडेट एंट्री। इसमें क्या है कि इंडियन नेवी वालों ने एक फॉर्म एंट्रेंस एग्जाम करवाएंगे। इसमें PCM के बच्चे होते हैं जो साइंस स्ट्रीम के, उनके लिए इन्होंने बीटेक की एक स्कीम स्टार्ट की है। यहाँ से आप ये इनकी अपनी एकेडमी है, और वहाँ से ये आपको इंजीनियरिंग का कोर्स करवाएंगे।
तो इतने सारे एग्जाम्स मैं बता रहा हूँ, ये सारे एग्जाम्स बच्चों को जो बोर्ड का एग्जाम देने जा रहे हैं उनको ये सारे एग्जाम्स की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। बच्चा 12th का जो एग्जाम देने जा रहा है उसको अगर इन सारे एग्जाम की इन्फॉर्मेशन है, मैंने जितने भी एग्जाम्स की यहाँ पे बात करी है, अगर इन एग्जाम्स के बारे में किसी बच्चे को कोई डिटेल चाहिए, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो वो मुझसे डायरेक्टली, नंबर मेरा व्हाट्सएप पर दिया हुआ है, कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, उससे संपर्क कर सकता है। हमारी टीम के किसी भी मेंबर से आप बात कर सकते हैं। लाइव सेशन वगैरह भी बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाला हूँ। एक बार जेईई मेन का एग्जाम हो जाने दीजिए, मैं लाइव सेशन तुरंत स्टार्ट करूँगा। और इस वीडियो को बनाने का मेरा यही मोटिव था कि जितने भी बच्चे बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं वो इसको बहुत ध्यान से देखें, और इसमें जितने भी कोर्सेज की बात की गई है उनको बिफोर बोर्ड एग्जाम सारा एकदम बारीकी से सब कुछ पता होगा, तो उनको अपना करियर सिलेक्शन करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस वीडियो को फॉरवर्ड करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और थैंक यू वेरी मच।